हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने क्लास हिंदी साहित्य में जो है अलंकार परिचय लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हम अलंकार को बहुत सरल और सीधे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, कभी आयोग जो है हमारे अलंकार पूछते हैं हाई स्कूल इंटर बीए या कोई भी परीक्षा होती है, सुपर टेट हाँ वगैरह, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो सब में अलंकार परिचय या अलंकार के भेद या दे देते हैं उपमा रूपक और ये सब में कि कौन से अलंकार है इसमें आप पहचानिए। ठीक है, तो अलंकार हमारे शुरू से लेके अंत तक चलने वाला, चाहे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसीलिए अलंकार को हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार नाम से ही स्पष्ट हो रहा। अलंकार यानी कि आभूषण। ठीक है, काव्य की जो है शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यानी कि कहने का आशय यह है, जो काव्य की शोभा, वो आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा तात्पर्य गहने से नहीं, कि गहना स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं ना, पर उपकरण यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो हमारे काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या उनसे जो है ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो कि हमारे जो काव्य होते हैं, काव्य की रचना होती हैं या कविताएं होती हैं, उनमें जो है भाव उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे उपकरणों का हमारा आशय सिर्फ वाणी से है। ठीक है, ऐसी वाणी जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ा दे। एक ऐसा शब्द हम बोले जिससे कि शब्द के कई अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, उसमें से परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं उपकरणों को अर्थात वामन के अनुसार जो है अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। कई लेखक जो है अपने अपने अलंकार पे विचार प्रकट करे हैं। ठीक है, जिससे वामन है, ये संस्कृत साहित्य के कवि हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि अलंकार जो है वह है जो किसी अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, यानी जो किसी को अलंकृत सजा बजा दे, अलंकृत करे, उसे क्या कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण जो है व्यक्ति को सुंदर प्रदान करते, सुंदरता प्रदान करते। कैसे, जैसे कि कोई स्त्री है, नववधू को आप ले लीजिए, जब वो कोई लड़की रहती है वो नॉर्मल लगती है, पर जब उसकी शादी होती है तो जयमाल के समय वो कितनी सुंदर लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो नए कपड़े पहन लेती है, लहंगा वगैरह पहन लेती है और नए नए आभूषणों से सजा दी जाती है, तो वो नववधू बन जाती है। रहती वही लड़की है पर वो नववधू बन जाती है। वो उस पे एक अलग से आभूषण जो है उसकी शोभा बढ़ाते। उसी प्रकार अलंकार भी कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। भामा, उद्भट, दंडी तथा रुद्रट ने भी काव्य में अलंकार के महत्व को दर्शाया है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अलंकार? कई प्रकार के होते हैं। कुछ कवियों ने 32 माने हैं, कुछ लोगों ने 37 माने हैं, पर यहाँ पे अलंकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार जो है वो ये 3 इनके भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के हुए और इनके भी कई अर्थ होते हैं। जैसे अर्थालंकार है जो अर्थ में
अर्थालंकार जो अर्थ को चमत्कार या अलंकृत प्रदान करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को पर्याय के रूप में रख देने से अर्थ में रुकावट आए बिना जो अलंकृत आती है वही अर्थालंकार है। अर्थालंकार जो होते हैं ऐसे शब्द जो कि अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, बिना रुकावट के जो है एक अर्थ दूसरा भाव भी प्रकट करते हैं, मतलब अर्थ के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा पर्याय उसका जो होता है, जैसे पानी को हम जल भी बोलते हैं और जल को पानी भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं, इसके कई अर्थ हुए। इसी प्रकार अर्थ के द्वारा जो अलंकार एक दूसरे पर वाक्यों में, कविताओं में आकर अपना अर्थ से वाक्य को अलंकृत कर दे उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। देखिए लिखा है ना, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को पर्याय के रूप में, उसके पर्यायवाची के रूप में जो है रख देने से अर्थ में रुकावट आए बिना, पर उसके अर्थ में जो है बिना रुकावट आए बिना जो अलंकृत होती है वही अर्थालंकार है, ठीक है। अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, जैसे कि उपमा अलंकार हैं, इसके भी अर्थालंकार के भी कई भेद होते हैं। जैसे कि देखिए हमने इसको ऐसे कोष्ठक के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहा है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, काव्यालिंग, विरोधाभास हैं। और देखिए अर्थालंकार में भी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार हैं और काव्यालिंग, विरोधाभास, दृष्टांत जैसे अलंकार आते हैं। ये जो है मतलब कि अर्थालंकार के जो हैं भेद होते हैं। जैसे उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जैसे उपमा अलंकार जो है किसी चीज़ की एक दूसरे से, जैसे हम लोग तुलना नहीं करते हैं कि इससे भी अधिक सुंदर है, ठीक है। चंद्रमा सा मुख, ये क्या है, जैसे चंद्रमा सा मुख जो है ये क्या है, उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। जैसे मतलब कृष्ण जैसा चेहरा है ना, लोग कह देते हैं उसका श्याम सलोने जैसा मतलब मुख है, तो वो कैसे क्या है, किसी चीज़ से एक दूसरे से उपमा की जाती है ना कि उससे भी अच्छा हो सकता है, ये क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये जैसे इसमें शब्द तो हम एक ही कह रहे हैं, पर अपने मतलब शब्दों के माध्यम से जो है उसे हम उसका दूसरा पर्याय बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब शब्द अर्थालंकार कहते हैं। उपमा भी वही अर्थालंकार का ही भेद होता है, जैसे कि अर्थ के माध्यम से कि हम शब्द कोई बात करना चाहते हैं पर उसको अपने दूसरे भाषा से, अगर आप लोगों